राना साहब, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बढ़ के भी कुछ होने जा रहा है। अभी क्या पिक्चर बाकी है? ये टाइम इज अप। मेरे ख्याल में अगर आप पूछ रही हैं कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। और मुझे नहीं समझ आती इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कल भी जिक्र किया था, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग अभी तक नहीं हुई। जो रिसोर्सेज मिलने थे, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो इलेक्शन कमीशन को मिलने थे, वो आज तक मिले नहीं है उसको। लेकिन और अदालत ने ना तहरीरी हुक्मनामे में फिर लिखा है कि 14 मई का हुक्म बरकरार है। ये कितना अहम है लिखा जाना? देखिए, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, अदालत ने लिख दिया, फैसला दे दिया, लेकिन मुझे भी समझाए ना। कल आपने बड़ा अच्छी एक चीज यहाँ पे बयान की, बड़ा अच्छा सेंटेंस यूज किया था आपने कि जिदे दांदी ना होवन ते उन्होंने अखरोट दे दियो तोड़न वास्ते। तो बात तो वही है, इलेक्शन कमीशन की वही हालत है जी। चलो मैं अखरोट पा देना, तुसी बादाम रख लो, लेकिन एनीवेज गल अखरोटा ते पहुंच गई है, क्योंकि अखरोट जरा ज्यादा हार्ड होता है। सो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, तो कोई घर से तो पैसे नहीं लाएगा ना। इलेक्शन कमीशन वाले ये तो नहीं कर सकते कि पूल इन करे पैसे और फिर जनाब इलेक्शन अपनी जेब से करा दे। दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट हैपनिंग दैट वे। सो इलेक्शन कमीशन जो उसको मिलने पैसे मिलने हैं जनाब, स्टेट बैंक ने देने हैं फाइनेंस को, फाइनेंस ने देने हैं एजीपीआर को, एजीपीआर से आगे पैसे मिलने हैं जनाब इलेक्शन कमीशन को। अगर वो नहीं है उसके पास पैसे, या हुकूमत नहीं दे रही उनको पैसे, तो कहां से लेके आएंगे, कहां से कराएंगे? और अभी तो बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग भी खत्म, मतलब अभी वो एक बड़ा टीडियस जॉब है, वो भी नहीं हुई अभी तक। तो कैसे कराएंगे? जो अभी ड्यू डेट है उसके अंदर इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। और उससे पहले जो मैं गुजारिश कर रहा था कि सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें दे दी जाए, इलेक्शन कमीशन ने प्ली ली थी, वो भी नहीं दी गई। सो अगर उनकी अपनी जो स्ट्रेंथ है इलेक्शन कमीशन की, अगर उस पर जाया जाए तो वो तो एक बंदा एक उस पर खड़ा कर सकते हैं, क्या कहते हैं वो, पोलिंग बूथ पे। तो पोलिंग बूथ में अगर एक बंदा इलेक्शन कमीशन वाला खड़ा करेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो और ये जो इंसिडेंट्स आज हुए, आप इनको भी रिलेट करते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल आयशा। देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़े अरसे से चल रही है और बड़ी सिचुएशन है। और मैंने पहले कहा था कि 70 जगह पे एंगेजमेंट की बात की है आईएसपीआर ने, कि 70 प्लेसेस पे एंगेजमेंट है। 70 जगह पे एंगेजमेंट, तो वो एंगेजमेंट्स हैं जो आपको मुझे नजर आ सकती हैं, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं वो कहां पे एंगेज हैं, वो इससे कई गुना ज्यादा हैं। सो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, लेकिन एक रियलिटी चेक जो है वो भी जरा सामने रख के देखें प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। सो प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल बनाने के लिए भी एफर्ट्स करनी चाहिए कि वो इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, तो फिर मतलब किसी को समझ आती है, फिर आप किसी को भी अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन को भी अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि अगर उसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं और उसके साथ जो जिस तरीके से उसने इलेक्शन को लेके आगे चलना है वो उसको स्ट्रेंथ मिल सकती है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता है उसको, पैसे मिल सकते हैं उसको, फिर उसको कहे जनाब का इलेक्शन नहीं करा रहा, तो फिर तो ठीक है, को इग्नोर नहीं किया जा सकता। राना साहब, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल समझ गए हम। आप क्या समझते हैं, ताल्लुकात अगर बहाल नहीं तो बातचीत बहाल हो सकती है कम से कम? और आपके ख्याल में वर्चुअल शिरकत ठीक थी या जाना बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है कि बिलावल साहब खुद वहां पे चले गए, इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और ठीक है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल चलता है। और आपने अभी जिक्र किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी मूडी के बारे में, वो भी सबके सामने हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर वो चले गए हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हाँ, किस तरीके से गए हैं या उनका डेलीगेशन कितना बड़ा था या उस डेलीगेशन के अंदर क्या क्या कुछ था, वो उस पर आप आर्गू कर सकते हैं और उसको आप तनकीद कर सकते हैं। साहब, आपको पता है ना कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे बनती है, कहाँ बनती है? राना साहब, तो ग्रीन सिग्नल जो है वो मिला, फिर उसके बाद ये विजिट हुआ, क्योंकि रशिया के मामले पे हम इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स को नहीं भूल सकते। आपको पता है कि अप्रूवल के बगैर ये मामला कैसे हो सकते हैं? हिना रबानी खर साहिबा तो बता रही हैं कि सबको एतमाद में लिया गया है, तो क्या पूरा मैंडेट भी दिया गया है?
देखिए इसमें रुकावट थे सर कि उनके दौर में ये दौरा नहीं हो सकता। नहीं, रशिया के मामले पे इमरान खान साहब ने कहा था कि ऑन बोर्ड नहीं थे, जाहिर है वो रशिया जाना चाहते थे, बट यूक्रेन जंग का इश्यू और इस पे नहीं मैं आयशा नहीं मैं आई एग्री विद यू। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान क्या भारत के साथ ताल्लुकात में रुकावट थे? नहीं, उन्होंने तो बाकायदा मुबारकबाद भी दी थी नरेंद्र मोदी को। जी नहीं देखें, ये जो इसको आप डिप्लोमेसी के एंगल से चेक देखें जरा, उस जाविये से वो दूरबीन, डिप्लोमेसी की दूरबीन लगा के देखें बिलावल भुट्टो का जो इस वक्त का विजिट है। मैंने फिर रिपीट करता हूं कि आप डेलीगेशन पे उस तनकीद कर सकते हैं कि उनका डेलीगेशन कितना बड़ा था या वहां पे उनकी क्या यूटिलिटी थी उस डेलीगेशन की, उस पर जरूर तनकीद कर सकते हैं। बट देन अगेन उनका वहां पे जाना, डिप्लोमेसी इज अ डिफरेंट आर्ट, और उस आर्ट को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि साइड बाय साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे अशरफी साहब ने आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया टॉक कर दी और जिसमें उन्होंने कश्मीर के इशू को उजागर भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि वी आर नॉट बैकिंग आउट फ्रॉम इट। सो वो सारी चीजें जरूर मद्देनजर रखें, साइमल्टेनियसली सारी चीजें चल। सो आप एहतजाज भी कर रहे हैं, आप विजिट भी कर रहे हैं, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट। जी एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा और वो ये है कि देखें, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी और बात की जा रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव लेट अस डाउन। देयर वाज अ कमेंट, और वो कमेंट जो है बिल्कुल ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव लेट अस डाउन, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हमें बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस जो बैठे हुए हैं दे हैव नॉट कम अप विद समथिंग सब्सटैंशियल। अभी तक कोई चीज ऐसी सब्सटैंशियल उन्होंने सामने नहीं लेके आए, जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और वो वैक्यूम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस वैक्यूम में जगह बनती हैं, और वो जगह जो होती हैं वो थर्ड फोर्सेस बनाती हैं, और ये हिस्ट्री है हमारी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है। और लेकिन द पॉइंट इज कि वी वांट आवर पॉलिटिशियंस टू डिलीवर। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो जारी रहे। डेमोक्रेसी अगर रहेगी तो हम सबके लिए बेहतर है। हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी का मॉडस ऑपरेंडी जो है वो गलत है या सही है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसमें तनकीद कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी हमें सूट करती है। हमें सूट इसलिए करती है कि डिप्लोमेसी भी उसे सूट कर दी है। लेकिन देन अगेन, क्योंकि डिप्लोमेसी हमारी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता एज अ सब्जेक्ट, लेकिन ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि किसी यूनिवर्सिटी में कम से कम डिप्लोमेसी तो पढ़ा दो। हमारे जितने डिप्लोमेट्स थे, सीजन डिप्लोमेट्स, वो सारे जा चुके हैं। उन बेचारों की वो इस दुनिया में नहीं है जो एक्चुअल सीजन डिप्लोमेट्स थे, जो बैठते थे, जो अक्रॉस द टेबल बैठते थे और कुछ ना कुछ लेके उठते थे वहां से। क्लोनिंग बड़ी लेट आई, वरना क्लोनिंग ही कर लेते।